नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस में। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए स्पेशल रीजनिंग की क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत अपोजिट लेटर पैटर्न के प्रश्नों को, जिसे हिंदी में विपरीत क्रम अक्षर पद्धति भी कहा जाता है। इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लासेस में पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने फॉरवर्ड पैटर्न एवं रिवर्स पैटर्न के प्रश्नों को डिस्कस किया है। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अपोजिट लेटर पैटर्न। तो सबसे पहले जानते हैं अपोजिट पैटर्न होता क्या है। तो जैसे एबीसीडी में आप जानते हैं अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक होते हैं, तो इस क्रम में ए के अपोजिट रहता है जेड, या जेड के अपोजिट रहेगा ए। इसी तरह बी के अपोजिट रहेगा वाई। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी 2 अपोजिट लेटर्स का सम 27 होता है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं और अगर ए और जेड को अपन जोड़ेंगे तो इनका सम होता है 27। तो इस तरह के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहले सिंपल प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी ई को जेड बाय एक्स डब्ल्यू वी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एफ जी एच आई जे के को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। तो एबीसीडी की तो आप सभी जानते हैं, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है और ई की 5 होती है प्लेस वैल्यू। अब इन्होंने एबीसीडी को लिखा है जेड बाय एक्स डब्ल्यू वी, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो ये होगा 26, 25, 24, 23 और 22, वी की 22। अब आप देखेंगे इनका सम होता है 27, यानी डायरेक्ट अपोजिट लेटर है। 2 और 25 27। इसी तरह से आप सभी का देखिएगा, 5 और 22 27। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि यह कोडिंग दी गई है अपोजिट लेटर की कोडिंग। अब इन्होंने पूछा है एफ जी एच आई जे के को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, जी की होती है 7, एच की होती है 8, आई की होती है 9, जे की होती है 10 और के की होती है 11। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इस तरह से। और इनको याद करने की ट्रिक भी कई जगह रहती है। जैसे ए जेड का मतलब होता है आजाद, से आप इसको याद रख सकते हैं। वी और वाई को अपन बॉय से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिक भी इनको याद करने की होती है। बाकी अगर आप इसे प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर सामने आता है और आधे से ज्यादा लोग सभी ट्रिक्स भूल जाते हैं। तो इसे आप प्लेस वैल्यू से ही याद रखिएगा। अब 6 से 27 जाने के लिए आपको जरूरत है 21 की, इसी तरह 7 से 20 की, 8 से 19 की, 9 से 18 की, 10 से 17 की और 11 से 16 की जरूरत है आपको 27 बनाने के लिए, यानी कि अपोजिट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अब इनकी अपन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, 20 होती है टी की। आप प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे तो प्लेस वैल्यू तो आपको काफी आसानी से याद हो जाएगी, बस प्रैक्टिस काफी जरूरी है। 19 होती है एस की, 18 होती है आर की, 17 होती है क्यू की और 16 होती है पी की। तो इन सभी का अपोजिट हुआ क्यू टी एस आर क्यू पी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, क्यू टी एस आर क्यू पी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एबीसीडी वाला इसलिए लिया था ताकि आपको अपोजिट वैल्यू वाले प्रश्न समझने में आसानी हो। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को क्या लिखा जाएगा। याद रखिएगा, अपोजिट पैटर्न में भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो सिंपल वाले अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले किंग की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और जी की होती है 7। अब इसको किंग को इन्होंने कहा है PRMT, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। पी की होती है 16, आर की होती है 18, एम की होती है 13 और टी की होती है 20। ये अपन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि अपोजिट पैटर्न का प्रश्न है। अभी तो अपन ने अपनी क्लास के हेडिंग्स में लिख दिया है कि अपोजिट पैटर्न है, तो आपको पता है कि इन सबका सम 27 होगा। लेकिन आपको एग्जाम में
इनकी प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगी, फिर जो कहा गया है उसकी प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगी। और अगर उनका सम 27 होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न दिया है। तो इसी तरह से फिर अब जो उन्होंने पूछा है उसका भी लिखेंगे। तो इसको अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 11 और 16 18, 9 और 18, सॉरी 11 और 16 27, 9 और 18 27, 14 और 13 27 और 7 और 20 27, यानी क्लियर है कि अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न पूछा गया है। अब अपन रेल का भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की आप सभी जानते हैं 1, आई की होती है 9 और एल की होती है 12। अब 18 से 27 कंप्लीट करने के लिए अपने को जरूरत है 9 की, 1 से है 26 की। जहां भी ए आए तो याद रखिएगा वहां तो जेड आएगा ही, तो सबसे पहले तो इसी को आप याद रखिएगा। फिर 9 से 18 की जरूरत है अपने को, और 12 से 15 की जरूरत है। तो 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, 26 होती है जेड की आप सभी जानते हैं, 18 होती है आर की और 15 होती है ओ की। तो अपना सही जवाब होगा आई जेड आर ओ। आई जेड आर ओ, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैमरा को ZIVNZX लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करिएगा। इसी पैटर्न के प्रश्न अधिकतर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अपने को पता है कि अपोजिट पैटर्न है लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो सी की होती है 1, ए की होती है 1, एम की होती है 13, ई की होती है 5, आर की होती है 18 और ए की होती है 1। अब इसका लिखते हैं। तो जेड की होती है आप सभी जानते हैं 26, आई की होती है 9, वी की होती है 22, एन की होती है 14, जेड की होती है 26 और एक्स की होती है 24। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहां 27 बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन है अपोजिट पैटर्न का। तो इसमें अपने को दूसरा कोई सीक्वेंस देखना है। तो सीक्वेंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले देखना 3 और 24 होता है 27, फिर 1 और 26 होता है 27, फिर 13 और 14 होता है 27। इसका मतलब है इसमें अपोजिट पैटर्न में क्रॉस पैटर्न दिया गया है कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का सम 27 कहा गया है। इसी तरह से इस तरफ लास्ट में 1 दिया है और इस तरफ पहले नंबर पर 26 दिया है, यानी इसका भी क्रॉस होगा तो 27। 18 और 9 27। तो अपोजिट लेटर में क्रॉस पैटर्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी तरह से अपन लीडर का भी सॉल्व करते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ई की होती है 5, ए की होती है, यहां 5 आएगा सॉरी ई की जगह, ई की होती है 5, ए की होती है 1, डी की होती है 4, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। अब इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स पैटर्न में सीक्वेंस दिया था। तो 12 यहां पर दिया है, तो 12 को 27 कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा 15, लेकिन 15 आएगा लास्ट में क्योंकि अपोजिट पैटर्न है। फिर 5 में अगर 22 जोड़ते हैं तो 27, एक के बाद आएगा 26। इसी तरह से 4 की जगह पे चाहिए पड़ेगा 23, 4 और 23 27, 5 की जगह पे चाहिए पड़ेगा 22 और 18 और 9 27। तो यहां पर आएगा 9। अब इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं जो प्लेस वैल्यू है। तो 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, 22 होती है वी की याद रखिएगा, 23 होती है डब्ल्यू की, 26 जेड की होती है आप सभी जानते हैं, 22 होती है वी की और 15 होती है ओ की। इसको याद करने के लिए भी अगर आप पूरा शुरुआत में याद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा 1 की, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की और 24 और 26 की आपको याद ही है। तो इस तरह से याद करते चलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच की जो बाकी है वह भी प्रश्न सॉल्व करने के साथ ही आपको याद हो जाएंगे। तो ये अपन ने इनकी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख दी है और यही अपना सही जवाब है। IVWZVO, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। अगर कैमरा को ZIVNZX लिखा जाता है तो लीडर को IVWZVO लिखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैकब को
QZXLY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैंडी को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जैकब की अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो जे की होती है, याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू 10, ए की होती है 1, सी की आप सभी जानते हैं 3, ओ की होती है 15 और बी की आप सभी जानते हैं 2। इसी तरह से क्यू की होती है 17 यानी 17, जेड की आप सभी जानते हैं 26, एक्स की होती है 24 24, एल की होती है 12 और वाई की होती है 25। तो यहां आप अगर पैटर्न देखने की कोशिश करें, एग्जाम में याद रखिएगा किसी भी प्रकार की ट्रिक नहीं चलती इन प्रश्नों में। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना है, और खासकर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में बिना प्लेस वैल्यू लिखे आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। अब अगर आप इसे देखें तो 10 और 17 27, 1 और 26 27, 3 और 24 27, 15 12 27 और 2 और 25 27, यानी कि अपोजिट पैटर्न है लेकिन डायरेक्ट दिया गया है। तो इसी तरह से अपन कैंडी की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के की होती है 11, ई की होती है 5, एन की होती है 14, डी की होती है 4 और वाई की होती है 25। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू की जगह आप डायरेक्ट भी इसके नीचे लिख सकते हैं, बाकी वो प्रैक्टिस से आएगी चीज। अब 11 में अब कितना चाहिए कि 27 हो, तो 11 और 16 27, 22 और 5 27, 14 और 13 27, 4 और 23 27 और 2 और 25 27। अब इनके अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू, वी की होती है 22, 13 की होती है एम की, 23 होती है डब्ल्यू की और 2 आप सभी जानते हैं बी की प्लेस वैल्यू होती है। तो अपना सही जवाब होगा पी वी एम डब्ल्यू बी, पी वी एम डब्ल्यू बी। अब एग्जाम में अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो पहला ही अगर आप लिखेंगे पी, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि पी किसी और में नहीं दिया है, तो सिर्फ एक ही सॉल्व करके आप इसका सही जवाब लगा सकते। लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन को पूरा सॉल्व करना जरूरी है, और आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा तो सॉल्व भी साथ में करते चलिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज होगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मेशन को ILU GZNMLR कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रिस्पॉन्सेस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका भी अपने को सेम करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है और आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलिए। तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की होती है 15, आर की होती है 18, एन की होती है 13, ए की आप सभी जानते हैं 1 होती है, टी की होती है 20, फिर ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। अब इन्होंने कहा है इसे कहा जाता है ILU GZ। तो आई की होती है 9, एल की होती है 12, यू की होती है 21, जी की होती है 7, जेड की आप सभी जानते हैं 26, एन की होती है 14, एम की होती है 13, इसको नीचे लिख देते 13, एल आर, तो एल की होती है 12 और आर की होती है 18। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको फिर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि 6 और 9 15 होता है लेकिन अपने को 27 चाहिए है। तो इसका दूसरा पैटर्न अपन मिला के देखेंगे अगर, तो 6 और 21 होता है 27, इसी तरह से 9 और 18 होता है 27 और 15 और 12 होता है 27। तो ये भी एक अलग पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब पहला और तीसरा, तीसरा और पहला और बीच वाले आपस में मिलके। इसी तरह से अपन आगे देखेंगे तो 13 और 14 होता है 27, 15 और 7, सॉरी 15 20 है यहाँ पे, 20 और 7 27 और 1 और 26 27। इसी तरह से यहाँ 15 दिया है और 15 और 12 27 और 14 और 13 27 और 18 और 9 27। यहाँ लास्ट में आर दिया है 18 और यहाँ तीसरे नंबर पे दिया है आई यानी कि 9, तो 18 और 9 27। तो इसका भी अपन सीक्वेंस या पैटर्न समझ चुके हैं। अब इसी तरह से अपन रिस्पॉन्स की भी प्लेस वैल्यू करके सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों को आप साथ में करते चलिएगा। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की होती है 5, एस की होती है 19, पी की होती है 16, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, एस की होती है 19 और ई की होती है 5 और एक लास्ट में एस बचा है तो इसकी यहां लिख देते 19। अब क्रॉस पैटर्न चाहिए, मतलब इस तरह से ऐसा और इधर से इस तरह है। तो सबसे पहले बीच वाला लिख लेते हैं, 22 और 5 27,
19 और 8 27 और 18 और 9 27। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। 16 और 11 27, 14 और 13 27, 15 और 12 27, ये 11 यहाँ पर। इसी तरह से 19 के क्रॉस में आएगा 8 और इस 19 के क्रॉस में आएगा 8, 19 8 27, 19 8 27 और 5 और 22 27। अब इन प्लेस वैल्यू के अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो 8, तो 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की, 22 होती है भी की, 9 होती है आई की, इसके बाद दिया है 13 होती है एम की, 12 होती है एल की, फिर 11 होती है के की, इस के बाद 8 आएगा यहाँ वाला, 8 होती है एच की, फिर 22 होती है वी की और फिर 8 होती है एच की। तो अपना सही जवाब होगा एच वी आई, एम एल के एच वी एच, एच वी आई, एम एल के एच वी एच। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे एग्जाम में शुरू के 3 ही अल्फाबेट्स को सॉल्व करते, यानी 8 22 और 9 लिखते और आपको ऑप्शन में देखते, तो ऑप्शन में सही जवाब मिल जाता, क्योंकि एच वी आई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कानपुर को JPKMIF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा? तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ए की आप सभी जानते हैं 1, एन की होती है 14, पी की होती है 16, यू की होती है 21 और आर की होती है 18। अब सेकंड वाले का लिख लेते हैं। तो जेड की होती है 26, पी की होती है 16, के की होती है 11, एम की होती है 13, आई की होती है 9 और एफ की होती है 6। अब अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें भी आपका अपोजिट पैटर्न नहीं बन रहा है। 11 26 1 16, इसमें फिर लास्ट वाला अगर जोड़ के देखेंगे तो 11 और 6 भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप पैटर्न देखिए इस तरह से बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले पहचानने का तरीका होता है कि ए और जेड अगर आपको कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे जोड़ के कोशिश करिएगा। तो 1 और 26 27, तो इस तरफ वाला भी मिल जाएगा 11 और 16 27। इसी तरह से 14 और 13 27 और 16 और 11 27, 21 और 6 27 और 18 और 9 27। यानी इसमें क्रॉस पैटर्न हो रहा है फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट के साथ। तो इसी तरह से अपन लीडर की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो एल की होती है 12, ई की होती है 5, ए की होती है 1, डी की होती है 4, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। अब इसे अरेंज करने का तरीका भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम में आप प्रॉपर इसे लिखें तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एक भी अल्फाबेट अगर आगे पीछे लिख दिया तो क्वेश्चन गलत होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो 5 में अपने को चाहिए 22, 5 और 22 27, 12 और 15 27, इसी तरह से 1 और 26 27 और 23 और 4 27, 22 और 5 27 और 18 और 9 27। अब इन प्लेस वैल्यू के अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 22 होती है भी की प्लेस वैल्यू, 15 होती है ओ की, 23 होती है डब्ल्यू की, 26 आप सभी जानते हैं जेड की, आई की होती है 9 और वी की होती है 22। तो VOWZIV अपना सही जवाब होगा। VOWZIV ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब आप एक चीज देखिएगा, एग्जाम में अगर आप शुरू के ये दो भी सॉल्व कर लेते हैं यानी VO, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक में ही VO से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सेम इसी तरह का प्रश्न देखने को मिले। कई बार ऐसा होता है कि पूरी वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ लास्ट का एक चेंज रहता है, तो आपको हो सकता है पूरा भी सॉल्व करना पड़े। तो इस कारण से प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा? तो इसकी भी अपन को प्लेस वैल्यू लिखना है। तो मॉडर्न में एम की वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, डी की होती है 4, ई की होती है 5, आर की होती है 18 और एन की होती है 14। इसी तरह से एन की होती है 14, एल की होती है 12। अब आप शुरू के दो ही देख के समझ जाएंगे कि 13 और 14 27, 15 और 12 27। आगे भी अपन चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू की होती है 23, तो 23 और 4 27, वी की होती है 22, 22 और 5 27, आई की होती है 9, 9 और 8
सॉरी 9 और 18 27, और m की होती है 13, 13 और 14 27, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट अपोजिट लेटर। तो इसी तरह से अपन प्रॉपर की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो p की प्लेस वैल्यू होती है 16, r की प्लेस वैल्यू होती है 18, o की होती है 15, p की होती है 16, e की होती है 5 और r की होती है 18। अब 16 में अपन को कितने चाहिए कि 27 हो, तो 11, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 16 और 11 27, 22 और 5 27 और 18 और 9 27। अब 11 होती है k की प्लेस वैल्यू, 9 होती है i की प्लेस वैल्यू, 12 होती है l की प्लेस वैल्यू, 11 होती है k की प्लेस वैल्यू, 22 होती है v की प्लेस वैल्यू और 9 होती है i की प्लेस वैल्यू। यानी अपना सही जवाब होगा KIL KVI। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो सभी लगभग मिलते जुलते हैं, KIL KVI। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, KIL KVI। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOBGH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बार बार प्लेस वैल्यू लिखने से याद हो जाएगी। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की होती है 20, वाई की होती है 25, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। अब इन्होंने कहा है VOBGH, तो वी की होती है 22, ओ की होती है 15, बी की होती है 2, जी की होती है 7 और एच की होती है 8। अब आप इसमें देखेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा, 19 और 22 27 नहीं होता, 20 और 15 27 नहीं होता, क्रॉस में भी नहीं हो रहा, 19 और 15 27 नहीं, 20 और 22 27 नहीं। लेकिन आप अगर इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो 19 और 8 27, 5 और 22 27, इसी तरह से 20 और 7 27, 12 और 15 27 और 25 और 2 27। इस तरह के प्रश्न में एक चीज और देखिएगा कि अगर 5 लेटर दिए हैं और पहला दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा चौथा नहीं मिल रहा, तो बीच वाला अगर जोड़ रहे हैं तो बहुत हद तक चांस रहती है कि यह क्रॉस पैटर्न है। तो आइए इसी तरह से चेयर के भी अपन प्लेस वैल्यू लिख के इसे सॉल्व करते हैं। सी की होती है प्लेस वैल्यू 3, एच की होती है 8, ए की होती है 1, आई की होती है 9 और आर की होती है 18। अब इसको क्रॉस में करना है अपने लिए, तो इधर आएगा 24 और 18 और 9 27, इसी तरह से 8 और 19 27 और 9 और 18 27 और 1 और 26 27। तो यहाँ 26 या जेड लिख सकते हैं। अब 9 होती है प्लेस वैल्यू आई की, 18 होती है आर की, 26 जेड की, 19 एस की और 24 एक्स की। तो अपना सही जवाब होगा IRZSX, IRZXX। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को ZKKOV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेड यानी RED को क्या लिखा जाएगा। तो उसी तरह का प्रश्न है जो जिस तरह के अपन ने अभी सॉल्व किए हैं। तो इस प्रश्न को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए या एज अ होमवर्क इसे सॉल्व करिएगा। अब एक प्रश्न कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था तो उसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। कल वाला प्रश्न था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को BIBMEXKQP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिमेंट्स को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कोडिंग वाले सभी प्रश्नों में आपको प्लेस वैल्यू लिखना कंपलसरी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 5 12 5 16 8 1 14 20 19। इसको कहा है इन्होंने BIB, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आई की होती है 9, फिर बी की होती है 2, एम की होती है 13, ई की होती है 5, एक्स की होती है 24, के की होती है 11, क्यू की होती है 17 और पी की होती है 16। अब अगर आप इसमें पैटर्न खोजने की कोशिश करें तो इनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर पैटर्न देखना है तो 5 और 2 में अंतर है -3 का, इसी तरह से 12 और 9 में अंतर है -3 का,
फिर 5 और 2 में फिर -3 का, 16 और 13 में -3 का, यानी अपन को क्लियर हो रहा है कि -3 का सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लीजिएगा। तो 19 और 16 में भी -3 का अंतर, यानी कि सब में -3 के क्रम से कोडिंग किया गया है। तो इसी तरह से अपन एलिमेंट्स में लिख लेते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात है कि शुरू के कुछ अल्फाबेट सेम है एलिमेंट्स और एलिफेंट में। अब एलिफेंट में इन्होंने कहा है BIB, तो इसमें भी BIB से शुरुआत होगी। तो BIB वाले अपने पास 2 ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करें। अब यहां पर है H की प्लेस वैल्यू होती है 8, और 8 से 3 माइनस करके इन्होंने लिखा है E की प्लेस वैल्यू होती है 5, लेकिन यहां पर दिया है M की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 से 3 माइनस करेंगे तो 10, और 10 प्लेस वैल्यू होती है J की, यानी BIB के बाद जो J है वह उसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर B अपना सही जवाब है। लेकिन अपन इसे पूरा भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अपने आप ही उसे सॉल्व करने के तरीके ज्ञात होते जाएंगे। एलिमेंट्स में देखो, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, L की होती है 12, E की होती है 5, M की होती है 13, E की होती है 5, N की होती है 14, T की होती है 20 और S की होती है 19। अब इन सब में से 3 कम कर देते, तो 5 में से 3 कम करेंगे 2, 12 में से 3 कम करेंगे 9, 5 में से 3 कम करेंगे 2, 13 में से 3 कम करेंगे 10, 5 में से 3 कम करेंगे 2, 14 में से 3 कम करेंगे 11, 20 में से 3 कम करेंगे तो 17, और 19 में से 3 कम करेंगे तो 16। अब इनकी अपन प्लेस वैल्यू की जगह इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 2 होती है B की, 9 होती है I की, 2 होती है B की, 10 होती है J की, 2 होती है B की, 11 होती है K की, 17 होती है Q की, और 16 होती है P की। तो अपना सही जवाब होगा BIB JBKQP। तो BIB JBKQP ऑप्शन नंबर B अपना सही जवाब है। ये वाला प्रश्न मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क में दिया था, जो कि रिवर्स सीक्वेंस पैटर्न का प्रश्न है, और आज की क्लास का दिया हुआ प्रश्न ये रहा, जिसका जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। और आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।